गजब की खुशबू, गजब का स्वाद। MDH का सब्जी मसाला, जो हमेशा याद रखिए, MDH सब्जी मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। उत्तर प्रदेश में 1900 के पार पहुंचे कोरोना के मामले। नोएडा में 8 स्वास्थ्यकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 20 पुलिसकर्मी संक्रमित। पीलीभीत स्वास्थ्य विभाग में ड्यूटी कर रही है 8 महीने की प्रसूता इस कोरोना योद्धा को इंडिया करता है सलाम। लखनऊ में जगह जगह बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर, लोगों को खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था। और चंदौली में करंट लगने से महिला की मौत, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, लोहे की रॉड से लगा महिला को करंट। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश में। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस आपदा से निपटने के लिए गठित की गई टीम 11 के साथ बैठक की और बैठक में प्रदेश में आपदा की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोतरी को आवश्यक बताते हुए जन सुविधाओं का समुचित ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पताल में L1, L2, L3 कोविड अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई जाए। वहीं PPE किट, मास्क आदि जिलों में पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में 15 से 20 हजार क्षमता वाले क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएं। वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रदेश में अब तक कुल केसेस की संख्या 1995 है और इसी के साथ में 59 जिलों में संक्रमण, 9 जिलों में अभी कोई एक्टिव संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। आपको यह भी बताते चलें कि 335 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, 31 लोगों की मौत हो चुकी है, 1784 मरीज आइसोलेशन और 11,363 मरीज क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती हैं। छात्र छात्राओं के लिए अलग से होगी और ये बसें प्रयागराज में 3 स्थानों से चलेंगी। ये जो भी छात्र छात्राएं हैं प्रयागराज में, उनके लिए मुख्यमंत्री जी का तोहफा है। मुख्यमंत्री जी ने खुद छात्रों के लिए सोचा और आज अभी घंटे भर पहले उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि ऐसे छात्रों को जो हमारे प्रदेश में है, यदि हम कोटा के छात्र को ला सकते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के अपने छात्र प्रयागराज में हैं उनको भी अपने जनपदों में भेजेंगे। यदि वहां पर कोई अन्य प्रदेश के छात्र होंगे तो अगर वो प्रदेश ले जाना चाहेंगे तो वो भी अनुमति दे दी जाएगी। तो ये चरणबद्ध रूप से है। छात्र छात्राओं से ये निवेदन है कि कोई जल्दीबाजी ना करे। जिला प्रशासन धीरे धीरे आपकी व्यवस्था कर देगा और 2 दिन में आपकी ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तो ये एक बड़ा काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है और इस कार्य से जो है काफी हद तक प्रयागराज में जो छात्र काफी दिनों से रुके हुए हैं उनकी व्यवस्था भी हो जाएगी। एक मिनट, एक करके। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः लॉकडाउन की समीक्षा की और लॉकडाउन पे जो वरिष्ठ अधिकारी गए हैं फील्ड में 19 जनपदों में, उनके संदर्भ में भी बहुत डिटेल्ड में समीक्षा की। उन्होंने हर बड़े ऐसे शहरों की समीक्षा की, उन्होंने आगरा की समीक्षा की, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर की समीक्षा की, उन्होंने गाजियाबाद की समीक्षा की, उन्होंने मेरठ की समीक्षा की, विशेष रूप से कानपुर की समीक्षा की, लखनऊ की समीक्षा की और इसके साथ साथ वाराणसी की समीक्षा की और उन्होंने एक एक शहर का एक एक विस्तृत जो है समीक्षा करके उनके जो है कार्य जो करने का है निर्देश दिया है। 1589 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, 1589 एक्टिव इन्फेक्शन। 335 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, 335 डिस्चार्ज हो चुके हैं पूर्णतः उपचारित होकर के,
1589 एक्टिव इन्फेक्शन है और 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। कुल मिलाकर के 1955 और ये 59 जिलों से आए हैं। एक नया जिला जो आज ऐड हुआ वो सुबह में, वो झांसी है। 59 में से 9 जनपदों में एक्टिव इन्फेक्शन का कोई केस नहीं है। वो पीलीभीत में एक केस आया है, जो इंदौर से कुछ श्रमिक आए थे, उनके टेस्टिंग की गई, उसमें एक व्यक्ति इन्फेक्टेड पाया गया है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की कुल संख्या 1784 है, 1784। 15 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बाकी सभी स्टेबल हैं, कोई भी वेंटिलेटर पर नहीं है। क्वारंटाइन फैसिलिटी में जो लोग रखे गए हैं, जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स या जो सर्वेलेंस से जो लोग निकल के आते हैं, उनकी संख्या 11,363। मेडिकल इन्फेक्शन के लिए एक जनपद स्तर पर समिति बनाई जा रही है, उसका आदेश जारी कर दिया गया है। आज शाम तक वो समिति बन भी जाएगी, जिसमें एडिशनल सीएमओ उसके हेड होंगे और उसमें जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, आईएमए, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ के प्रतिनिधि होंगे और साथ ही उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी प्रतिनिधि होंगे। इन्हें यह मैंडेट दिया गया है, ये समिति परसों जो भी बड़े जिले हैं उनमें कम से कम 10 बड़े निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर्स और स्टाफ को, और जो छोटे जनपद हैं उसमें कम से कम 5 निजी चिकित्सालयों के स्टाफ को ये ट्रेन कर देंगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल पर, ताकि जो आकस्मिक सेवाएं हैं वो लोगों को सुचारू रूप से मिल सकें और उसमें जो एक बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखने में आ रहा है, जो मेडिकल इन्फेक्शन है, उससे बचा जा सके, उसको न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। तो वहीं पीलीभीत में कोरोना योद्धा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला एएनएम, जो कि 8 महीने की प्रसूता है, कोरोना महामारी के दौर में अपनी और अपने होने वाले बच्चे की परवाह न करते हुए भी अपने पद पर कर्तव्य के प्रति सजग है। आपको बताएं कि प्रीति बाहर से आने जाने वाले लोगों की स्कैनिंग करने में लगाई गई है, जिसके लिए पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य का पालन करती हुई नजर आ रही है। कोरोना योद्धा प्रीति का ओके इंडिया सलाम करता है। आपको बता दें कि जो ऐसी कोरोना महामारी के चलते खुद की परवाह न करते हुए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रही हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस का आतंक जारी है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार आंकड़े जारी हैं, लेकिन पीलीभीत की तस्वीरें पूरे देश को आपको बता दें कि सलाम करने पर मजबूर करती है, जहां पर 8 महीने की एक गर्भवती स्वास्थ्यकर्मी अपनी जिम्मेदारी का बहुत ईमानदारी के साथ निर्वहन करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रीति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है और इसी के साथ आपको यह भी बताते चलें कि प्रीति को स्कैनिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं या दूर दराज से लोग आने वाले लोग हैं, उनकी स्कैनिंग कर दी जाती है और प्रीति इस पूरी जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रही है। खबर लखनऊ से है, जहां पर वैश्विक महामारी कोरोना के कारण कई जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। आपको बताएं कि क्वारंटाइन किए गए लोगों को खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। तहसील सदर के अंतर्गत 26 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 3 सेंटर में कुल 125 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। आपको बताएं कि बीबीडी, अरबी फारसी विश्वविद्यालय और रामस्वरूप कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। लोगों को खाने के लिए आप भोजन और रहने का उचित प्रबंध किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि क्वारंटाइन किए गए लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था को लेकर हमारी ओके इंडिया की टीम ने रियलिटी टेस्ट किया और वहां पर मौजूद नायब तहसीलदार शशि त्रिपाठी से खास बातचीत की है। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सदर तहसील में खड़े हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो कैंटीन सदर के लिए बनाया गया था, तहसील के लिए बनाया गया था, आज जब देश में आपातकालीन स्थिति है, जब देश में महामारी फैली हुई है, तो इसी सदर तहसील के कैंटीन को जो है क्वारंटीन सेंटर में जो लोग रुके हुए हैं उनके भोजन पानी का इंतजाम करा दिया गया है। आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर साफ साफ निर्देश लिखा है, बिना आज्ञा कैंटीन में बाहरी व्यक्तियों का आना सख्त बना है। इससे साफ ये दिखता है, साफ ये जाहिर होता है कि जो कैंटीन है, जहाँ पर क्वारंटीन में लगे रुके हुए लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर साफ सफाई और उचित तरीके से जो प्रबंध है, जो खाने में सुरक्षा अपनानी चाहिए, वो लगातार तहसील प्रशासन द्वारा अपनाया जा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए यहाँ पर चूने से छिड़काव किया गया है, घेरा बनाया गया है कि किसी प्रकार से कैंटीन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग लगातार चाहे जहां हो वहां उनका पालन किया जाए। यहां पर हमारे साथ बात करेंगे, मौजूद हैं यहाँ पर तहसीलदार साहब मौजूद हैं, नायब तहसीलदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार से कैंटीन में, तहसील कैंटीन में व्यवस्था की गई है भोजन पानी के लिए, और किस प्रकार के आप यहाँ पर जो लॉकडाउन में जो सोशल डिस्टेंसिंग का है उसका पालन करा रहे हैं? लगभग प्रतिदिन 1500 लोगों के लिए प्रतिदिन 1500 लोगों के लिए भोजन बनवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। उनका भोजन का मेनू भी अलग है। उनके लिए सुपाच्य भोजन और जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल इत्यादि की व्यवस्था भी की जा रही है, और बना करके लगातार यहाँ साफ़ सफाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए और उसको पैकिंग करा के वितरित किया जा रहा है। यहाँ पे इसका एक भी सेंटर बनाया गया है कि जो एनजीओ के माध्यम से, निजी संस्थाओं के माध्यम से जो भी खाद्यान्न या इस तरह के पैकेट उपलब्ध हैं, खाद्यान्न पैकेट के अलावा जो बने पके पकाए भोजन भी उपलब्ध हैं, उनको भी यहाँ से इकट्ठा करके बंटवाया जा रहा है। इसलिए ये संख्या हमारी बड़ी संख्या हो जाती है, जो कि 15,000 से लेकर के ऊपर तक पहुँच जाती है, और इस तरह से वितरण का भी केंद्र बना हुआ है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लगभग 1500 भोजन का पैकेट वितरण कराना बड़ी बात है। ये तहसील प्रशासन के लिए एक प्रकार से चैलेंज है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपको कैसे पता चलता है, कौन सा ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो भूखे हैं, यहाँ पर भोजन नहीं पहुँचा है और उनको आप भोजन पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं? क्या माध्यम है आपका उन भूखे लोगों, व्यक्तियों तक भोजन पहुँचाने का? हाँ, हमने एक सर्वे कराया था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में सर्वे हुआ था। इससे हम झोपड़पट्टी, बेसहारा परिवारों या बेघर परिवारों का भी सर्वे कर चुके थे। उसके आधार पर हमें सूची प्राप्त थी। इसके अलावा दूसरा जो है हमारा स्रोत था, जो कि जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कंट्रोल रूम बने हुए हैं, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन नंबर 1076 से आती है कॉल, उसके द्वारा हमें पता चलता है। हमें डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से पता चलता है, तहसील कंट्रोल रूम से पता चलता है। इसके अलावा राहत आयुक्त महोदय के यहाँ से, वहाँ कंट्रोल रूम बना हुआ, वहाँ से जो कॉल आती है उससे पता चलता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो हैं फ़ोन नंबर, यानी तहसीलदार साहब के, एसडीएम साहब के नंबर, उनमें भी कॉल आती है, उसको भी संज्ञान लेकर के वहाँ पर पहुँचाया जाता है। निश्चित तौर पे तहसील प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जितने भी जो माध्यम हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर हो, चाहे राहत आयुक्त का नंबर हो, चाहे डीएम साहब का कंट्रोल नंबर हो, और चाहे वो तहसील प्रशासन के हर एक अधिकारियों का नंबर पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचा दिया गया है। और वही एक स्रोत है जिस स्रोत के आधार पर जब इनको सूचना मिलती है कि यहाँ पर जो लेबर कास्ट हैं या कोई गरीब है, भूखा है, तो तुरंत तहसील प्रशासन उनको भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए और तहसील के लिए और इस देश के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैमरामैन अमरीश के साथ प्रवीण कुमार पांडे, ओके इंडिया, लखनऊ। तो वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर फूड स्कूल एंड कॉलेज में क्वारंटाइन किए गए करीब 3 दर्जन लोगों ने देर रात जमकर हंगामा काटा। आपको बताएं कि क्वारंटाइन किए गए लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें जो खाना और बिस्तर दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो मरीजों से भी बदतर है, और इसी के साथ में वो लोगों चाहते हैं कि बीमार हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बीमार हो सकते हैं। इसी के साथ में क्वारंटाइन किए गए लोगों ने सेंटर में कई व्यवस्थाओं को लेकर कई और महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन नाराज लोग किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हुए। आला अधिकारियों को सूचना देकर पुलिस वाले वापस लौट गए। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में जमकर उत्पात वहां पर किया गया है। जो वहां पर लोग मौजूद थे, साथ में आपको यह भी बताते चलें कि कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि जिस तरीके की स्थिति यहां पर है रहने की, खाने की और बिस्तरों की, वो बहुत ज्यादा खराब है, जिसके चलते ये हंगामा देर रात तक जारी रहा। इसके बाद इस बात की सूचना पुलिस कर्मियों को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद उन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है। बावजूद इसके आपको बता दें कि वो
मानते नहीं हैं। इस समय कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन है, तो वहीं आपको यह भी बता दें कि वहीं दिव्यांग जनों के हितों का ख्याल रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने दिव्यांग जनों की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसी पर देखिए उक इंडिया की खास रिपोर्ट। जहां पूरा देश इस समय कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में है, वहीं दिव्यांग जनों के हितों का ख्याल रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने दिव्यांग जनों की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। आज जहां पूरा देश कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में है, वहीं केंद्र और राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। वहीं दिव्यांग जनों के हितों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने दिव्यांग जनों की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र के माध्यम से सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री का ध्यान दिव्यांग जनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में कहा कि जहां आज केंद्र और राज्य सरकारें समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, वहीं केंद्र सरकार ने दिव्यांग जनों को कोविड-19 के तहत सहायता के रूप में 1000 का अनुदान दिया जा रहा है। यह सभी दिव्यांग जनों को दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा दिव्यांग जनों के लिए किए गए कार्यों की समर्थन भी किया। आपको बता दें कि सतीश चंद्र मिश्रा लगातार पिछले 35 वर्षों से संस्थान के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए कार्य कर रहे हैं। दिव्यांगों के हितों में सतीश चंद्र मिश्रा ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के माध्यम से दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया। पूरे भारतवर्ष में दिव्यांग जनों के लिए पहला विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क फीस, छात्रावास और मेस की सुविधा प्रदान की जाती है। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा दिव्यांगों के हितों में बड़े बड़े कार्य करते हैं। इसके अलावा पिछले 20 साल से लगातार दृष्टिबाधित क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन लगातार करा रहे हैं, जिसमें पूरे देश की दृष्टिबाधित टीमें आकर टूर्नामेंट खेलती हैं। दिव्यांग जनों के हितों में अनेक कार्यों की लंबी फहरिस्त, जिसको सेवा भाव से सतीश चंद्र मिश्रा निरंतर करते आ रहे हैं। अपने लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि दिव्यांगों को 1000 की अतिरिक्त सहायता राशि मिले। प्रधानमंत्री केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देशित करे, जिससे कि कोई दिव्यांगजन आपदा राशि के लाभ से वंचित न हो सके। तो वहीं बदायूं जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही तो आए दिनों चर्चा में रहती है। ऐसी ही कुछ एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि शहर के मोहल्ला ऊपरपारा के रहने वाले सलीम के 7 महीने के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। इस पर सलीम अपने बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गया, तभी उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। इसके बाद जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, लेकिन बच्चे के शव को घर तक ले जाने के लिए कोई भी शव वाहन नहीं दिया गया। शव वाहन न मिलने से सलीम अपने बच्चों को गोद में ही लेकर घर चला गया। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अस्पताल में दिखाने के लिए लाए थे बच्चे को, कह दिया बच्चा खत्म हो गया, आपका कोई ले जाने के लिए सवारी तो है नहीं है, पैदल लेके जाना है बच्चे को घर तक। हुआ क्या था इसे? बुखार आया था सुबह, बस बिल्कुल अच्छा खाता था, 5 मिनट में हो गया, बस एकदम खत्म। यहाँ ला कह दिया खत्म हो गया। कहाँ के रहने वाले हो? ऊपर पारे के। कहाँ दिखाया कहाँ था बच्चे को? जिला अस्पताल में। पहले भी यहीं दिखाया था और अब भी यहीं दिखाया। तो वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में लखनऊ नगर निगम लगातार कम्युनिटी किचन के माध्यम से गरीब मजदूर लोगों को भोजन मुहैया करा रहा है, और इसके साथ ही विभिन्न फोन नंबरों के माध्यम से जो लोग फोन कर रहे हैं वहां पर नगर निगम के कर्मचारी भोजन पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इसी को लेकर राजधानी में आपको बता दें कि जोन वाइज व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को इस संकट की घड़ी में खाने की कोई तकलीफ ना हो। इसी विषय पर लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी से उक इंडिया ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं।
लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। जोनल, जिस तरह से जोनों की बात की जाए, लगातार कम्युनिटी किचन चल रहे हैं और उसके साथ साथ लगातार वो इन ऐसे किचनों के माध्यम से उन मजदूरों तक और प्रवासी मजदूरों तक खाना पहुंचा रहे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से लखनऊ की बात करें, प्रवासी मजदूर भी काफ़ी यहाँ पर हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या सरकार कर रही है, क्या नगर निगम कर रहा है? सारे प्रवासी मजदूरों को हम लोग सर्वाइवल किट दे रहे हैं। अभी 1000 सर्वाइवल किट आज शाम तक बढ़ जाएगी। उसके अलावा भी करीब हम लोग 5000 सर्वाइवल किट आज रात तक तैयार होगी या कल तक, वो भी बांटेंगे। सभी प्रवासी मजदूरों को हम लोग सर्वाइवल किट दे रहे हैं। उनको खाने की तेल मसाला और उसमें खाद्य सामग्री भी है। और कोई दिक्कत आती है तो हमारा हेल्पलाइन 24/7 खुला हुआ है, उनको हम लोग तुरंत राहत पहुँचे। सबसे बड़ा सवाल है कि लखनऊ वासियों को जो नगर निगम के माध्यम से जो हेल्पलाइन नंबर है या जो प्रचार की चीज़ें हैं, क्योंकि उन लोगों को शायद बहुत कम जानकारी हो पा रही है कि वहाँ तक खाना कैसे पहुँचे, इसको लेकर कुछ नगर निगम द्वारा किया जाए। देखिए, लगातार अखबारों में हमारे नंबर निकलते हैं और जो भी जोनल प्रभारी हैं कम्युनिटी किचन के, उनके नंबर निकलते हैं। उसके अलावा डीएम हेल्पलाइन का नंबर है 1070 है। 1070 जो डेडिकेटेड बनाया गया है, बहुत ही आसान है। 1070 मिलाइए, कहीं नहीं मिल रहा है तो आपका तुरंत कॉल कनेक्ट होगी और राहत पहुंचेगी। कितने लोगों को, लखनऊ वासियों को, कितने लोगों को इस माध्यम से सुविधाएं दी जा रही हैं? हम लोग रेगुलर कम्युनिटी किचन नगर निगम और नगर निगम का जो अक्षय पात्र है, दोनों मिलके 85,000, 86,000, 84,000, कुल मिला के ऑन एन एवरेज 85,000 लोगों को हम लोग खाने का पैकेट देते हैं। कितनी कॉल्स अटेंड करते हैं और कितने लोगों को ऐसे माध्यम से खाना पहुंचाते हैं? रेगुलर कॉल लॉग है। अब आप देखेंगे कि इसी कम्युनिटी किचन में जो भी कॉल आती है वो लॉग में चढ़ी होती है और शाम 10 बजे तक सभी कॉल को हम लोग डिस्पोज करते हैं। एक एक दिन में अगर आप सोचें तो 1000 से लेकर 1500 कॉल आती है पूरे हमारे सारे कम्युनिटी किचन मिला लें, और शाम को सारी कम्युनिटी किचन की कॉल को फाइनलाइज करके तभी हम लोग उसे क्लोज करते हैं। आप नगर आयुक्त हैं, सबसे बड़ी बात है देश, अगर लखनऊ वासियों की बात करें तो क्या अपील करेंगे? हमारी लखनऊ वासियों से अपील है कि इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का सहयोग करें। आपके पड़ोस में कोई है, अगर ऐसा नीडी व्यक्ति है तो सहयोग करें, हमें बताएं। दूसरी बात है कि रूल का फॉलो करें। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, ये आपकी भलाई के लिए है, इसलिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। इतने में नगर आयुक्त जी साफ तौर से उनका फिर एक बार अपील है लोगों से कि वो लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें और उत्तर प्रदेश में कोरोना को दूर करने के लगातार जो उपाय हैं उनको लेकर वो पालन करें। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ ओम पांडे, ओके इंडिया, लखनऊ। तो वहीं गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरीके से हरियाणा से 51 मजदूर गाजियाबाद लाए गए हैं, इन सभी को गाजियाबाद के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा गया है। डीएम के मुताबिक सरकार के आदेश के मुताबिक हर संभव कोशिश की जा रही है कि फिलहाल इनको क्वारंटाइन में रखा जाए और इनके खाने पीने के पूरा ध्यान रखा जाए। ये हरियाणा प्रदेश से जनपद गाजियाबाद में रहने वाले कुल 51 व्यक्ति आज 2 बसों के माध्यम से जनपद गाजियाबाद में आ गए हैं। इन्हें हम लोगों ने ABES कॉलेज में रखा है, क्वारंटाइन में रखा है। उनका विधिवत मेडिकल परीक्षण किया गया है, डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उन्हें जो भी सुविधाएं अच्छी से अच्छी हो सकती हैं, उनके कंफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए वे वहां उपलब्ध कराई जा रही है। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। आपको बता दें कि लोग अपने घरों में ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं कोविड-19 महामारी को देखते हुए निजी संस्था और आम लोगों द्वारा गरीब और जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। ऐसे में जनपद चंदौली में एक मामला सामने आया है, जहां पर कोटेदार और ग्राम प्रधान एक विधवा वृद्ध महिला ने राशन न देने का आरोप लगाया है। दरअसल ये पूरा मामला जनपद के चकिया तहसील के अंतर्गत आने वाला हेतिमपुर गांव का मामला है। तो वहीं लॉकडाउन की सब्जी किसानों की भारी मार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किसानों की बेबसी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। किसान सब्जी लॉकडाउन के चलते सब्जी की बिक्री न होने पर मेहनत और खून पसीने के उगाई गई सब्जियों के लहलहाते खेत खुद बर्बाद करने पर मजबूर हैं। लॉकडाउन की वजह से हुआ है ना, नहीं तो इससे पहले तो बिक ही जाता था। इससे पहले जो है आम दिनों में, जब पिछले साल की अगर बात करें तो इस वक्त क्या रेट मिल जाता था? ये 10 से 12 रुपये केजी बिक जाता था। और अभी 2 रुपया भी केजी नहीं बिक रहा है। कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। मार्केट क्या कह रहे हैं? बोले नहीं बिक रहा है तो हम लेकर क्या करेंगे? शहर में देहात में
खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां पर करंट लगने से एक महिला बुरी तरीके से झुलस गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ओखे इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।